हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए आज एक अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के लीडिंग फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप और जो 7 मैचेस होने थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पाकिस्तान में, इन दोनों सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनको एक इंजरी का सामना करना पड़ा था पिछले महीने जो श्रीलंका के साथ जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ थी उसके पहले मैच में। इसको लेके काफ़ी डाउट्स भी हैं, कुछ लोगों के सवालात भी हैं, और मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा और कुछ और भी आपको बातें बताऊंगा कि ये जो इंजरी है इसके पीछे क्या रीजंस थी और क्या वर्कलोड की वजह से जो है ये इंजरी हुई है। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं, मैं अभी देख रहा था कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर, मोस्टली लोग वर्कलोड की बात कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी बहुत देर से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी पिछले 3-4 सालों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बॉलिंग की है, और बल्कि जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो भी रिसेंट सीरीज़ हुई थी मुल्तान में 3 मैच की ओडीआई सीरीज़, उसमें भी मैंने ये स्टैट शेयर किया था कि अगर हम उन बॉलर्स को देखें रिसेंट टाइम्स में जिनकी के एज जो है वो 20 साल तक है, तो उसमें शाहीन अफरीदी के 700 से ज़्यादा ओवर्स थे। इसमें श्रीलंका वाला टेस्ट मैच शामिल नहीं है। तो नॉर्मली इतनी यंग एज में बॉलर इतने ज़्यादा ओवर्स नहीं करते जितने के शाहीन अफरीदी ने रिसेंटली किए थे। लेकिन ये समझना कि ये जो करंट इंजरी है ये वो वर्कलोड की वजह से हुई है, आई थिंक कि ऐसा कहना जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शाहीन अफरीदी का जो वर्कलोड है उसको मैनेज करना शुरू कर दिया था पीसीबी ने। जो काउंटी क्रिकेट भी वो खेलने गए उसमें आप देखें कि उनको पूरा सीज़न, ऐसा नहीं था कि वो पूरा सीज़न खेलने गए या बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हों, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस वो खेले थे, और 8 मई को जो है वो उनका वहाँ पे काउंटी क्रिकेट में मिडिल सेक्स के लिए आखिरी मैच था। और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 ओडीआईस खेले मुल्तान में। अच्छा, अब आप उसमें भी देखेंगे 1 मैच में उनको रेस्ट करवाया गया और 1 मैच में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर्स किए। मतलब कि अगर आप 1 महीने का अरसा देखें तो उसमें शाहीन अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 14 ओवर्स किए। उसके बाद जो है दोबारा उनको 2-3 हफ्ते का गैप मिला, उनको रेस्ट मिला, और फिर जाके जो है उन्होंने श्रीलंका में एक टेस्ट मैच खेला, जो कि 2 टेस्ट मैचेस उनको खेलना थे, और उसमें वो डाइव मारते हुए, फील्डिंग करते हुए जो है वो इंजर्ड हो गए। तो इसमें ये सोचना कि जी वर्कलोड की वजह से, तो ये कोई मतलब कि इतना सॉलिड आर्गूमेंट नहीं है। क्योंकि आप देखें कि एक प्लेयर अगर डाइव मार रहा है या इंजर या वो फील्डिंग करते हुए जो है उसको इंजरी हो गई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने कम ओवर्स किए होते तो वो डाइव ठीक तरीके से मार लेता, या वो डाइव मारता और वो इंजर्ड ना होता? तो ये जो है कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं है। शाहीन अफरीदी जो है ऑलरेडी जो है उनका वर्कलोड मैनेज हो रहा था। हाँ, अगर कोई बहुत लंबा सीजन चल रहा होता, जिस तरह लेट्स से कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के 7 T20s होने हैं, अगर शाहीन अफरीदी वो सातों के सातों मैचेस खेल जाते तो फिर हम कह सकते थे कि नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं है, आपका एक जो लीडिंग फास्ट बॉलर है उसको आप थोड़ा रेस्ट करवाएं, 2-3 मैचेस खिलाएं, बाकियों में उसको रेस्ट करवाएं। और आई थिंक यही जो है पाकिस्तान ने करना था। लेकिन उनकी जो इंजरी है वो हैरानकुन तौर पे जो है मज़ीद ख़राब हो गई। तो आई थिंक कि जो आर्गूमेंट बनता है वो ये बनता है कि क्या वजह हुई कि शाहीन अफरीदी 1 महीना पहले इंजर्ड होते हैं और उसके बाद वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है वो तीसरा वनडे इंटरनेशनल खेलें नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। लेकिन एकदम से जो है अब ये न्यूज़ आई कि वो 1 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए बाहर हो गए हैं, और होपफुली वो T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पास में भी जो है वो पाकिस्तान ने कुछ प्लेयर्स की जो इंजरीज़ हैं उनको थोड़ा सा मिस हैंडल किया है, या प्लेयर्स की जो इंजरीज़ हैं बहुत लंबी हो गई थी। जिस तरह हारिस सुहेल एक एग्जांपल हैं, हसन अली को भी इंजरी हुई थी, मोहम्मद हफीज़ को भी इंजरी हुई थी, तो ये सारे लोग बाहर जाके जो है वो ट्रीटमेंट लेते थे। अजहर अली के साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब एक ये भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के जो टीम डॉक्टर हैं वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी टीम के साथ होते हैं, तो इस वजह से शाहीन को टीम के साथ रखा गया था ताकि जो आपकी क्रिकेट में जो बेस्ट डॉक्टर है वो उनका ख्याल रखे। क्योंकि अगर तो शाहीन अफरीदी को वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते और डॉक्टर जो हैं वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फिजियो भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में उनकी देखभाल करने वाला जो है वो कोई और नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ तो फिर आप जो प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी जब आपको पता चल गया था कि ये एक इंजरी है और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है,
तो आप उनको ऑलरेडी किसी बाहर के मुल्क में, जिस तरह भी हमने रिसेंटली देखा कि केएल राहुल जो हैं उनकी ट्रीटमेंट जर्मनी में हुई थी। तो नॉर्मली इस तरह की भी जो है वो अक्सर टीम्स इस तरह करती हैं कि अगर आपकी अपनी कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो आप प्लेयर्स को बाहर के मुल्कों में जो है भेजते हैं जहाँ पे कि उनकी ट्रीटमेंट हो। तो आई थिंक कि ये वाला जो फ़िलहाल आई मीन करंट सिनेरियो में जो वर्कलोड वाला आर्गूमेंट है ना, वो आई थिंक इट्स वेरी फीबल कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो बिल्कुल आई थिंक उनका वर्कलोड मैनेज हो रहा था। और अगर आप पिछले 2-3 महीने भी देख लें, अगर आप श्रीलंका वाले दोनों टेस्ट मैचेस भी मिला लें तो ज़्यादा क्रिकेट नहीं बनती, मतलब कि 2 महीने के अरसे के अंदर 2 वनडे इंटरनेशनल्स और 2 टेस्ट मैचेस, तो इतना तो मतलब कि आपको खेलना पड़ता ही है। अब बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब शाहीन अफरीदी की जो रिप्लेसमेंट है वो पाकिस्तान को ढूंढना होगी। तो वो रिप्लेसमेंट कौन होगी? इतना बड़ा जो बॉलर है वैसे तो उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में आइडियली जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकती थी और एक्सपीरियंस भी है वो मोहम्मद आमिर थे, लेकिन आमिर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो अभी तक रिटायर्ड हैं और उनकी कोई पास में परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं हैं। फिर उसके अलावा और जो बॉलर्स हैं उनमें हसन अली हैं जो कि अभी रिसेंटली ड्रॉप हुए थे परफॉर्मेंस की वजह से। उनका एक्सपीरियंस शायद पाकिस्तान ने सोचे कि अब हम बहुत ज़्यादा इन एक्सपीरियंस के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि एशिया कप में मोस्ट प्रॉबेबली नसीम शाह का डेब्यू होगा इंडिया के अगेंस्ट। हारिस रऊफ का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वसीम जूनियर का भी अभी रिसेंटली डेब्यू हुआ है, शाहनवाज धानी का रिसेंटली डेब्यू हुआ है। तो आपके पास ऑलरेडी जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं टीम में, इवन दो कि अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं और वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो इनके होते हुए पाकिस्तान मजीद मेरा ख्याल है किसी इनएक्सपीरियंस बॉलर की तरफ नहीं जाएगा कि मीर हमज़ा को सिलेक्ट कर लें या जो है वो हसनैन को लें, क्योंकि अभी उनका भी कमबैक हो रहा है बॉलिंग एक्शन को रीमॉडल करने के बाद। ज़मान खान एक और ऐसा नाम है जिन्होंने भी रिसेंटली PSL में अच्छी बॉलिंग की थी। और फिर आ जाके आई थिंक के ऑप्शन बचती है हसन अली और यहाँ वहाब रियाज, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म पेसर हैं, बट ये है कि नया बॉल वो नहीं करते। बट आई थिंक के थोड़ा सा अगर पाकिस्तान रेडिकल होके सोचे तो आई थिंक कि UAE में आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए होते। आपके पास ऑलरेडी जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस, नसीम और वसीम। तो शायद आपका अब फर्स्ट चॉइस पेस अटैक होंगे और उनका बैकअप है शाहनवाज धानी। तो आपके जो 4 बेस्ट अवेलेबल फास्ट बॉलर्स हैं वो करंटली स्क्वाड के अंदर हैं। तो आई थिंक कि 5वें की शायद आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक बस मेरे जहन में एक रेडिकल एक थॉट आ रही थी कि शायद पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक बैट्समैन को जो है वो ऐड कर लें, और कोई एक ऐसा बैट्समैन जो कि स्पिनर्स को मिडल ओवर्स में अच्छा खेलता हो, जिस तरह आज़म खान है। हमने देखा कि आज़म खान अभी UAE की लीग में भी सिलेक्ट हो गए हैं और वो CPL के लिए भी जा रहे हैं, बारबाडोस के लिए, अगर उनका NOC क्लियर हो जाता है। वो लंका प्रीमियर लीग में भी अभी रिसेंटली जो है वो सिलेक्ट हुए थे। तो ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे कि स्पिनर्स का बड़ा वाइटल रोल होता है, और स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए उन जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने आज़म खान को पिक किया, क्योंकि उनकी स्पिन के अगेंस्ट जो एवरेज है वो 35 की है और स्ट्राइक रेट जो है 160 का है। तो क्या ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है? आई नो कि फिर बात आ जाती है उनकी फ़िटनेस के ऊपर कि अगर आप किसी एक प्लेयर को अलाउ करते हैं विदाउट फिटनेस के वो सिलेक्ट हो जाए तो फिर बाकी प्लेयर्स के पास मतलब कि फिर आपके पास कोई जवाज़ नहीं रहता कि आप बाकी प्लेयर्स को ये फोर्स करेंगे भाई अपनी फिटनेस को इंप्रूव करो। तो ये भी एक फेयर आर्गूमेंट है। बट जो भी आई थिंक कि ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान फैंस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो काफ़ी अच्छा है। और T20 क्रिकेट में अगर आपका एक सीनियर प्लेयर या जो आपका लीडिंग प्लेयर है वो अगर इंजर्ड भी हो जाए या अनअवेलेबल भी हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा शाहीन अफरीदी की एब्सेंस से, लेकिन जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में होता है कि अगर आपका एक सीनियर प्लेयर बाहर हो गया है तो आपकी जो टीम है वो उसका सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है। वनडे क्रिकेट में भी क्योंकि 10 ओवर्स होते हैं एक फास्ट बॉलर के, तो 10 ओवर्स में पूरी गेम को चेंज कर सकता है। T20 क्रिकेट में सिर्फ 4 ओवर्स होते हैं और मोस्टली जो है वो टीम्स हैं वो अगर उन 4 ओवर्स को निकाल भी लें तो उनके पास फिर भी ऑप्शंस होती हैं कि वो दूसरों को अटैक करके चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। बट स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन की जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। बट ये है कि पाकिस्तान का जो अभी करंट सीम अटैक है जिसमें हारिस हैं, नसीम है, वसीम है और दहानी है, आई थिंक ये जो है किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। और स्पिन बॉलिंग में तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद नवाज़ एंड शादाब खान। तो अभी भी आई थिंक कि काफ़ी एक एक्साइटिंग मैच होगा 28 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया का, और उसके बाद जो मज़ीद मैचेज़ हैं वो भी इंटरेस्टिंग होंगे। तो लेट्स बी होपफुल।
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फैंस को थोड़ा सा जो है वो ना उम्मीदी को थोड़ा साइड पे करना होगा, क्योंकि मैं अभी कुछ ट्विटर पे रिएक्शंस देख रहा था कि लोग बस कह रहे थे कि अब तो कोई चांस ही नहीं है पाकिस्तान का। तो ऐसा नहीं होता। शाहीन नो डाउट ही इज़ ए ग्रेट बॉलर, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास पोटेंशियल है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं।